हरिओम। सतगुरु सिख की हलत पलत सवारे। यहां पे एक शब्द आ रहा है शिष्य की, पर पता नहीं क्यों मुझे शिष्य शब्द से संबोधित करने में थोड़ा अटपटा लगता है। शिष्य कोई नहीं है गुरु की दृष्टि में। गुरु करे आप समान, वो लोहा कंचन करे, गुरु करे आप समान। पारस लोहे को कंचन कर देता है, हमने सबने सुना है। आप समान नहीं बना पाता है वो, कि सबको पारस बना दे और सभी सबको कंचन कर दे। लेकिन गुरु की विशेषता होती है कि गुरु करे आप समान। गुरु यदि शिष्य की दृष्टि से देखे ना, तो एक कमतरी का भाव आए। गुरु पहले दिन से आत्मा पश्यन्ति आत्मा। गुरु और शिष्य का भेद भी नहीं। ये हमारा भाव है कि हम गुरु को गुरु समझकर मन की अंधेरी गुफा में प्रकाश कर लेते हैं। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जन्मों का अंधकार है और बिना गुरु के प्रकाश होता नहीं। सतगुरु सिख की हलत पलत सवारे। गुरु अध्यात्म परमार्थ तो बनाता ही है, हमारा व्यवहार भी गुरु सिद्ध कर देता है। हमारे व्यवहार को परमार्थ का रंग लगा देता है। जो व्यवहार बंधन का कारण होता है, जो व्यवहार विकार से ग्रसित होता है, जो व्यवहार उम्मीदों से भरा होता है, उस व्यवहार में गुरु परमार्थ का रंग लगा देता है। और जब तक व्यवहार को परमार्थ का रंग नहीं लगेगा, हम बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। व्यवहार कैसे होता है? व्यवहार मैं और तू के भाव से होता है। व्यवहार मेरे और तेरे के भाव से होता है। व्यवहार द्वैत में होता है। व्यवहार कुछ लेने और कुछ देने की इच्छा से होता है। व्यवहार बदले की भावना से होता है। व्यवहार 10 दे के 12 लेने की इच्छा से होता है। गुरु उस व्यवहार को परमार्थ का रंग दे देता है। मैंने जितनी बातें अभी बोली व्यवहार के संदर्भ में, वो सब बंधन के कारण है। मेरे तेरे के लिए, अधिक की प्राप्ति के लिए,
स्वार्थ के लिए जितने भी व्यवहार कर्म होते हैं सब बंधन का कारण होते हैं। गुरु ने में आवागमन छुड़ायो, हरि ने जन्म दियो जग मायो, गुरु ने आवागमन छुड़ायो। गुरु हमारे व्यवहार को परमार्थ का रंग देकर हमारे जीवन को हल्का कर देता है। जिस व्यवहार से हमें उद्वेग की प्राप्ति होती थी उसी व्यवहार में हमें अब आनंद की प्राप्ति होती है। जिस व्यवहार में मेरा अहंकार आड़े आता था, कभी यदि बहू को एक गिलास पानी देना हो जाए, कभी यदि किसी छोटे को देवरानी को सेवा का अवसर आ जाए, व्यवहार में ईगो आ जाता है। आपको मैंने बताया था कि ईगो को मारने के लिए मैंने अपने छोटे भाई के चरण छुए। हो सकता है उस वक्त भावावेश हो, लेकिन हृदय की सच्चाई भी तो थी, झुकने का भाव भी तो था, नम्र होने का भाव भी तो था, बड़प्पन का भाव तो नहीं था, श्रेष्ठता का भाव तो नहीं था। है आप में झुकने का भाव? आप झुक के अपना व्यवहार सिद्ध कर पाते हो? कहां कहां मन आड़े आता है? आप अपनी बात भी तो नहीं करते हो। मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया था प्रश्नोत्तरी का। आप अपने प्रश्न रखेंगे, आप अपनी अड़चने रखेंगे, मन कहां कहां बाधा पहुंचाता है, कहां कहां अवरोध उत्पन्न करता है, बुद्धि कहां कहां आड़े आती है, मन कहां कहां नहीं झुक पाता है। क्या व्यवहार, ज्ञान को व्यवहार में लाने में क्या अड़चने आ रही? आपने उस प्रश्नोत्तरी का भी लाभ नहीं उठाया। आप कहना तो मानते नहीं हैं। आपसे कहा गया था कि रोज हरिओम लिखकर अटेंडेंस लगाएं। यदि भाव नहीं बन रहे तो अटेंडेंस लगा दें खाली हरिओम लिख के। आपने वो भी नियम नहीं पालन किया। आप जब गुरु के प्रति अपने व्यवहार को सिद्ध नहीं कर पाते तो फिर मैं कैसे उम्मीद करूं कि आप संसार में अपने व्यवहार को सिद्ध कर पाते होंगे? ज्ञान का मतलब औपचारिकता थोड़ी है। कितनी बार मैं कहता हूं, ज्ञान तो फिर आपने बहुत, अगर मोबाइल से सुनते हैं तो बहुत ऊपर नीचे अपनी उंगलियों को चला के इनका उनका सुना होगा। ये उनका उनका वाला ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान सीधे हृदय में पहुंचना चाहिए। मैं इतना क्यों तड़पता हूं, मैं क्यों बांधने की कोशिश करता हूं गुरु के बंधन में, कि आप एक परिवार बन के रहें। ऐसे तो हजारों लोग यूट्यूब पे सत्संग कर रहे हैं, कोई किसी का हो पाता है। अच्छे सब लगते हैं, बातें भी सबकी अच्छी लगती हैं। जब मन किसी का हो जाए, किसके होते हो? तुम सिर्फ अपने हो पाते हो, अपने मन की कही कर पाते हो, अपने मन की ही सुन पाते हो, अपनी आदतों की ही सुन पाते हो। अपनी आदतों की गुलामी से तब निकलोगे जब तुम गुरु के वचनों की गुलामी में आओगे। वचन गुरु के धोए धोए पी, अर्प गुरु को अपना जी अपना अर्पित किया है। भैया शर्त तो यही है ना, हम क्या बताएं। आप लोग सारा अपने मन से करते हो।
कहाँ कहना मानते हो? 20 बिस्वे गुरु की मति माने, सो सेवक परमेश्वर की गति जाने। 20 बिस्वे गुरु की मति मानना पड़ता है, तब हम परमेश्वर की गति को जान पाएंगे, आत्म अनुभूति कर पाएंगे। कितने, अपनी कैलकुलेशन करो, जोड़ घटाना करो और बताओ मुझे कितने परसेंट मन की मानते हो, कितने परसेंट गुरु की मानते हो। चलोगे अपने मन से और ज्ञान गुरु का धारण करना चाहोगे, संभव ही नहीं है। जब तक गुरु से जुड़ोगे नहीं, मैंने बताया था गुरु का बंधन ही संसार के बंधन से मुक्त करता है। तुम सब अपने मन से चलोगे, अपनी मर्जी के मालिक रहोगे, तो फिर मर्जी के मालिक तो अभी भी इतनी उम्र में बनते ही आए हो अपनी मर्जी के मालिक, और आज भी तुम स्वयं अपनी मर्जी के मालिक हो, कोई तुम्हारा मालिक नहीं है। बनाना पड़ता है मालिक गुरु को, अपने से ऊपर किसी को रखना पड़ता है। सतगुरु सिख की हालत पलट संवारे, कैसे संवारेगा? ये सत्संग ना प्रसिद्धि के लिए है, ना गुरु बनने के लिए है, ना नाम के लिए है। ये भी इच्छा नहीं कि कोई जाने मुझे, मेरा नाम न जाने कोई, मैं इतना गुप्त रहूं कि मेरा नाम भी कोई ना जाने। गुरु का तो भाव ये रहता है। तुम्हारा क्या भाव है? तुम तो अपने नाम के ही सोचते हो। कैसे तुम्हारा नाम हो? एक छोटे से कर्म के लिए भी तुम अपना प्रतिफल चाहते हो, अपना नाम चाहते हो। कहाँ अपने को गुम करते हो? बताओ मुझे, लिखो भैया, तब तो ये सत्संग चलेगा आगे। कहाँ अपने को गुम करते हो? कोई बीज अगर डिब्बी में बंद रहे और वृक्ष बन जाए, क्या संभव है? तुम अपनी अहमता के बीज को, अपने होने पने के बीज को अगर सुरक्षित रखोगे, अरे भूमि को जमीन के अंदर जमींदोज होना पड़ता है, जाना पड़ता है अंधेरे में, उसको गुम होना पड़ता है। कितना गुम होते हो बताओ मुझे? न कोई बात करता है, न कोई कुछ पूछता है। आत्मा की स्थिति कैसी होती है? आत्मा की स्थिति कैसे बनेगी? जब हम मन को, मन के विकारों को गुरु से साझा करेंगे। अर्जुन ने अपने मोह को, मोह रूपी विकार को साझा किया, और अपने विकार को उसने साझा किया तो इतनी बड़ी गीता निकल आई। हम अपने मन के मालिक बने रहेंगे, मर्जी के मालिक बने रहेंगे, और चाहेंगे रामधन। रामधन प्राप्त करने के लिए ये जो अहमता पाल रखी इतने जन्मों से, इतने सालों से, किसको दान दिए? ये गुरु को दान देना पड़ता है। गुरु जी मेरी ममता काटो कहना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है। हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में हूं। प्रभु के आगे नहीं, प्रभु से नहीं कहोगे, गुरु से नहीं बात करोगे, तो किससे बात करोगे? कहां से
आगे बढ़ें। जेहि विधि होए नात हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। ये है भाव आगे बढ़ने का कि जेहि विधि होए नात हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। यही अर्जुन कहता है, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं। अर्जुन का भाव है और भाव का उसको प्रभाव प्राप्त होता है। कृष्ण का वरदहस्त प्राप्त होता है। सब कुछ हम पे निर्भर है। हम, गंगा तो बह रही है, हम कितना भी उसमें स्नान कर लें और कितना भी घर ले आए गंगा जल, गंगा को फर्क नहीं पड़ता है। तुमने उस गंगा को कितना महत्व दिया है, गंगा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जाओ ना जाओ, स्नान करो, गंगा जल लाओ ना लाओ, उसकी महिमा थोड़ी घटेगी। गुरु तो गंगा के समान बह रहा है। हम कितना उसमें स्नान करते हैं, हम कितना अपने मन को उसमें डुबोए रखने का प्रयास करते हैं। आधा घंटा सत्संग सुनकर फिर 23.5 घंटा अपने मन की करोगे। तुम्हारी जागृत की भी सृष्टि चलती रहती है तो उसमें परेशान रहते हो, और स्वप्न की सृष्टि, दोनों तुम्हारे बंधन का कारण है। गुरु जागृत की सृष्टि से भी मुक्त करता है और स्वप्न की भी सृष्टि से। चूंकि हम समर्पण करते नहीं हैं तो ना हम जागृत की सृष्टि से मुक्त हो पाते हैं और ना स्वप्न की सृष्टि से। जिस दिन तुम्हारी जागृति की सृष्टि बन गई, अगर जागृत में हर श्वास में प्रभु है तो स्वप्न में भी होगा, ये मेरा अनुभव है। जागृत की तुम्हारी सृष्टि सकारात्मक हो गई तो स्वप्न की भी सृष्टि सकारात्मक हो जाएगी। जागृत की सृष्टि में अगर गुरु प्रधान है तो स्वप्न की भी सृष्टि में गुरु ही प्रधान होगा, ये मेरा अपना अनुभव है। तुम्हारी जागृत की सृष्टि कैसी है? कैसी है सृष्टि जागृत की? मैं मेरे के लिए है, अपने पराई के लिए है, किसके लिए जीते हो? सर्व के लिए जीना होता है, और सर्व के लिए जीने से पहले गुरु के लिए जीना पड़ता है। ये सांस श्वास श्वास सिमरो गोविंद, नानक जी कहते हैं। तब आगे कहते हैं कि मन अंतर की उतरे चिंत। यदि मन अंतर की चिंत से बचना है, छूटना है, फारिग होना है, मुक्त होना है, तो श्वास श्वास सिमरो गोविंद। गोविंद का श्वास श्वास में सिमरन होना चाहिए। सिमरन कैसे होगा गोविंद का? बिना गुरु मुख हुए तुम गोविंद का सिमरन भी तो ढंग से नहीं कर पाओगे। बिना क्लास में एडमिशन लिए तुम कौन सी किताब से डिग्री प्राप्त कर लोगे? चाहे वो डॉक्टरी हो जाए, क्या कर पाओगे? किताब मान लो तुमने पढ़ भी ली, स्कूल में एडमिशन नहीं लिया, दाखिला नहीं लिया कॉलेज में। शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता है। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन देता दान। गुरु बिन दान हराम है। क्या शब्द कहते हैं गुरुदेव? गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन देता दान। ये सात्विक कर्म है, इनको भी हराम कह दिया गया। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन देता दान। गुरु बिन दान हराम है।
कहता वेद पुराण। तो जब सात्विक कर्म गुरु के बिना अगर तुमने किए हैं, गुरु की मर्जी के बगैर किए हैं, उनको हराम कह दिया गया, तो जीवन भर कितने रजोगुण और तमोगुण के कर्म करते हो वो तो हराम होंगे ही, वो तो बंधन का कारण होंगे ही। जब एक सात्विक कर्म भी हमारा बंधन का कारण बन रहा है क्योंकि गुरु की आज्ञा के बिना किया है। व्यवहार को सिद्ध करने के लिए परमार्थ का रंग चाहिए, तो परमार्थ का रंग क्या तुम अपने आप लगा लोगे बिना गुरु की समझ के? बिना गुरु से समझ लिए कैसे? राम जी को एकदम से वैराग जागृत हो गया। योग वशिष्ठ में पहला प्रकरण है वैराग का। वैराग जागा अर्थात राग रहित होने की इच्छा जागृत हुई। आपके अंदर जागृत है राग रहित होने की इच्छा। यदि राग रहित होने की इच्छा जागृत हुई होगी ना, तो तुम उसका उपाय पूछोगे। अभी राग पसंद है, अभी सब पसंद है, सब कुछ चाहिए तुम्हें, सारी आसक्तियां वैसे ही हैं, जगत के प्रति, सबके प्रति। देख लो, कोई देर से बेर आता है तो तुम्हारी अंदर से चेतनाएं चलती कि नहीं चलती हैं? कुछ लाभ हानि होता है तो तुम्हारी चेतनाएं चलती नहीं चलती? किसी का फ़ोन बहुत दिन से नहीं आ रहा होता है तो तुम्हारी चेतनाएं चलती नहीं चलती हैं? किसी के हालचाल नहीं मिल रहे होते तो तुम्हारी चेतनाएं चलती नहीं चलती हैं? अपने वालों को कोई कष्ट होता है तो चेतनाएं चलती नहीं चलती? चेतनाएं चले, परंतु जो अंदर से हिल जाते हो, मनुष्य का तन है तो व्यवहार सारे होंगे, चेतनाएं चलेंगी, लेकिन वो चेतनाएं, वो लहरें हमें डुबा के न ले जाएं। सागर है तो लहरें आएंगी, जीवन है तो परिस्थितियां आएंगी, परिस्थितियों रूपी लहरों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो लहरें हमें डुबा ले जाएं, वो परिस्थितियां हमारे आनंद को छीण कर दें, हमारे ज्ञान को बहा दें, बाद में याद आए अरे हमें तो इस ज्ञान, ऐसी स्थिति में ऐसा शांत रहना था, हम तो बेकार में उद्वेग कर गए, हम तो बेकार में परेशान हो गए, हम तो बेकार में हिल गए। ना हिले इस मजबूती के लिए गुरु से योग युक्त होना पड़ता है। आप जब तक अपनी मर्जी के मालिक रहोगे, हम कहने ही सुनते, हम मानते ही नहीं। कौन कौन अपने जीवन को बनाना चाहता है? बीज की तरह मिटना पड़ता है, गुम होना पड़ता है धरती में, मेहंदी की तरह पिसना पड़ता है, चंदन की तरह घिसना पड़ता है। ये जो मैं है ये बहुत फसाद की जड़ है। हम कितनी बार कहते हैं कि हम लोग कुछ विरले लोग हैं जो इस परिवार में, गुरु के परिवार में, हम तो नहीं कहेंगे, आप अभी भी शामिल हो गए हैं, जो इन वचनों को सुनते हैं। अभी तो यही स्थिति है कि हम इन वचनों को सुन पाते हैं, भले ही सब लोग ना सुन पाते हो, समझ पाते हो, हम सुन भी पाते हैं, और क्योंकि गुरु ने विवेक जागृत कर दिया तो हम समझ भी पाते हैं। हम चल कितना पाते हैं इसकी रिपोर्ट हम नहीं दे पाते हैं। हमको रिपोर्ट भी तो पहले ज़माने में सालाना एग्ज़ाम होते थे, छमाही बस, अब तो तिमाही के अलावा हर मंथली टेस्ट होते हैं। गुरु हमारा हर पल का टेस्ट लेना चाहता है, क्योंकि गुरु को हमारे प्रति इतनी करुणा है कि वो चाहता है कि हमारा आज ही उद्धार हो जाए,
आज ही हम बंधन मुक्त हो जाएं। अधुना एव सुखीशान बंधन मुक्त भविष्यसि। जनक जी से अष्टावक्र जी कहते हैं अधुना एव सुखीशान, अभी तुम सुखी और शांत हो सकते हो, बंधन मुक्त भविष्यसि, और बंधन मुक्त भी हो सकते हो अभी तुरंत। हम पूछें गुरु से अपना प्रश्न कि हम तुरंत का तुरंत बंधन मुक्त कैसे हो सकते हैं? कब पूछेंगे? जब बंधन मुक्त होने की अंदर से उत्कंठा होगी। तुम्हें बंधन प्रिय है, जब बंधन प्रिय है तो तुम मोक्ष की कल्पना भी कैसे कर सकते हो? तुम्हें संसार प्रिय तो परमार्थ की कल्पना भी कैसे कर सकते हो? सतगुरु जगाए तुम्हें कब तक रहोगे सोते? कितना सोए हो ज्ञान में, और अभी भी थोड़ी देर के लिए गुरु हाथ पकड़ के ऐसे हिलाता है तो तुम जाग जाते हो, फिर सो गए। जाग जाओ प्राणी, मुक्ति ढूंढ लो जीवन की शाम होते होते। सतगुरु जगाए तुम्हें कब तक रहोगे सोते? आधे घंटे के लिए जागना नहीं होता है। ये जो जागृति है ना, ये शाश्वत है। वो सोने पर भी जगते हैं और जगने पर भी सोते हैं। जहां अज्ञानी जाग रहा है, ज्ञानी वहां सो रहा है। मेरा की एक अपने से मंत्र ले लिया है। गुरु ने समझा दिया कि कहीं फंसने वाला हो तो कहते मेरा की। अपने आप से कहो मेरा की। जगत की वासनाओं से, जगत के बंधनों से, जगत की चर्चाओं से, तेरे मेरे की चर्चाओं से, इनकी उनकी चर्चा से मेरा वास्ता ही नहीं है। कब कह पाओगे? जब छूटना चाहोगे। कब छूटोगे? जब गुरु से बंधोगे, जब किसी के होगे। गुरु से, फिर एक बात समझ लो गलत, गुरु से बंधने का मतलब है वचनों से बंधना, वाणी से बंधना। गुरु है वाणी, वाणी है गुरु, विच वाणी अमृत सारे। कहे गुरु सेवक जन माने, ज्यों कहते हो निस्तारे। वचनों से बंधना होता है, कहना मानना होता है। तुम कहना मानोगे नहीं, चलोगे अपने मन से और मोक्ष की, आनंद की, भक्ति की बात करोगे। बात करने से कुछ नहीं होता है। खाली बात करने से अर्जुन ने खाली बात नहीं की, वो मिटा है वचनों पे। तब अर्जुन आज याद किया जा रहा है, तब गीता हमको सुनने को मिली। आप भी वचनों पे मिटोगे, आपकी भी गीता बन जाएगी। आपका भी उदाहरण दिया जाएगा, फलानी ऐसी थी, ऐसा करती थी, ये फलानी ऐसा है, ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना होता है ना। उदाहरण कैसे प्रस्तुत करेंगे? अपने मन माफिक चलकर, अपनी गृहस्थी में बंद कर, अपने मन की माया में बंद कर, कैसे उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? सत्संग को भैया समझो, सत्संग, और अंदर से भैया शुद्ध होना चाहो, पवित्र होना चाहो, संसार से छूटने के लिए गुरु से जुड़ना चाहो। हृदय में पवित्रता है, शुद्धता है, उत्कंठा है, सच्चाई है, तो ये मार्ग हमारे लिए है। बात करने के लिए खाली मार्ग, मन की सुनने के लिए मार्ग थोड़ी है। ये मार्ग मन के मिटने के लिए है। सतगुरु जगाए तुम्हें कब तक रहोगे सोते? राम रस बरसे तू क्यों खड़ा इस ओट में पगले, भीगन के डर से। हम सत्संग भी नहीं सुनते क्योंकि हम भीगने से डरते हैं। तू क्यों खड़ा इस ओट में पगले, भीगन के डर से, मनुआ राम रस बरसे।
बूंद बूंद में दया हरि की, बरसे अंबर से, तू क्यों खड़ा इस ओट में पगले, भीगन के डर से। अभी चेक करो अपने आप को और शुद्ध बनो, पवित्र बनो। ये सत्संग एक आम सत्संग नहीं है, ये चैनल एक आम चैनल नहीं है। और यदि आम बनाओगे तो ये चैनल बंद हो जाएगा। मतलब क्या क्या निकले मुख से, आप कुछ पूछते नहीं हो, कुछ बढ़ना नहीं चाहते हो, क्या दिक्कतें आ रही हैं वो शेयर नहीं करते हो। अपनी बात रखो, अंदर से शुद्ध बनो, पवित्र बनो और इसी जन्म में अधुना एवं सुखी शांत बंधन मुक्त भविष्य से, इसी जन्म में सुखी शांत और बंधन मुक्त होना है। अभी होना है, अधुनैव, अभी। कौन जाने कल की, पता नहीं पल की। तो जागृत हो जाओ, जागृत हो जाओ, जागृत हो जाओ।